नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे पत्र लेखन का। पत्र लेखन का आपने पहले भी अध्ययन किया है। अनेक बार आपने जो पत्र वगैरह है वो आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आपने लिखने का जो कार्य है वो भी किया है। तो आज हम विस्तार पूर्वक जो आपके अनौपचारिक पत्र हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे कि वर्तमान युग में या जो पहले का समय था उसमें जो पत्र है वह किस काम में आते थे, क्या उनकी उपयोगिता थी, क्या उनका परिचय था। ठीक है, तो देखिए पत्र लेखन एक उपयोगी कला है, अर्थात जो पत्र लेखन है वो क्या है, उपयोगी कला है। आप सबको पता है कि पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जो पत्र लेखन की जो कला है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान समय में इसका जो प्रचलन है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई है कि वर्तमान में अनेक प्रकार के जो आपके मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन वगैरह है, अन्य दूरभाष जो यंत्र हैं वह वर्तमान में आ गए हैं। इसलिए जो पत्र लेखन की जो कला है उसका विकास वर्तमान में न के बराबर हो गया है। ठीक है, आप सारे के सारे उनसे अवगत हैं, आप भी उनका प्रयोग वगैरह करते हैं। तो देखिए पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। अर्थात जो पत्र है वह अपने मन की भावना को वाणी जानते हो ना, एक आवाज़, ठीक है, एक भाव देने का क्या है, उत्तम साधन है। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। अर्थात जीवन में सफल होने के लिए एक प्रभावशाली पत्र लेखन की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार की भाव अभिव्यक्ति आपके अंतर्मन में होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो पाठक है उस पत्र को पढ़ने वाला वह आपके भावों को उचित तरह से समझ जाए। अर्थात आपकी भाव अभिव्यक्ति प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। विस्तार से हम जो पत्र लेखन है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज से पहले जो बातें आपने नहीं सीखी है, आज हमारी कक्षा के माध्यम से मैं उन सभी बातों को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आपको पूर्णतः तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर के समस्त बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली है आपकी पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात जो पत्र की भाषा है, जिस भाषा का आप पत्र में प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो भाषा कैसी होनी चाहिए, जिसको पत्र आप भेज रहे हो उसके मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, पत्र में सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात आपके जो वाक्य हैं पत्र में आप जो भी प्रयोग में ले रहे हो वह वाक्य छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए। ठीक है, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अर्थात पत्र लिखते समय आपको व्यर्थ की बातें उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखनी चाहिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वहीं आपको पत्र में लिखनी चाहिए। ठीक है, पत्र की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। अर्थात भाषा सरल होनी चाहिए और उसमें रोचकता का जो भाव है वह होना चाहिए। पत्र लेखन में विशिष्टता बनाए रखनी चाहिए। अर्थात पत्र लेखन में क्या बनाए रखनी चाहिए, आपको शिष्टता का जो भाव है वह बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अर्थात बड़ों को सम्मान और छोटों को जो प्रेम का भाव है वह उस पत्र में होना चाहिए। ठीक है, पत्र में आत्मीयता होनी चाहिए। अर्थात जिसको भी आप अपने प्रिय को पत्र वगैरह लिख रहे हो उसमें एक आत्मीयता का जो भाव है वह होना चाहिए। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। अर्थात जो भी आप भाव अभिव्यक्ति कर रहे हैं उन सभी भावों के जो वाक्य हैं वह आपस में एक दूसरे की जो घटनाक्रम है, एक दूसरे के जो भाव है उनसे क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। अन्यथा तो उस पत्र का जो भाव है वह क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है वो नहीं हो पाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पत्र में ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझी होगी। अब देखते हैं हम पत्र के प्रकार कितने होते हैं। अर्थात वर्तमान में पत्र के कितने प्रकार हैं, वर्तमान में पत्र के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक होते हैं आपके औपचारिक पत्र और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। मैं विस्तार से आपको औपचारिक पत्र और जो अनौपचारिक पत्र हैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से
शानदार तरीके से अध्ययन आपका मैं करवाऊंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। हमने बहुत बार पढ़ा है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, किन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं और किन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं, आज उसका जो अंतर है वो हम पूर्ण रूप से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? यह पत्र उन लोगों को जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उनको लिखे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आपके सामने आ गई कि अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उन्हीं को क्या लिखते हैं हम? अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे कि माता पिता को लिखे जाते हैं, भाई बहन को लिखे जाते हैं, या जो अन्य हमारा रिश्तेदार वगैरह है उसको जो पत्र लिखे जाते हैं वे पत्र कौन से कहलाते हैं? आपके अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों, मित्र को लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है। अर्थात हम इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उसमें व्यक्तिगत सुख दुख का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। उसमें किसी व्यापार का उल्लेख नहीं करते, उसमें किसी अन्य बात का उल्लेख नहीं करते, बल्कि जो आत्मीयता का भाव है, आत्मीयता की जो बातें हैं उन्हीं का क्या करते हैं? इस प्रकार के पत्रों में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अनौपचारिक का आपको पता चल गया। आगे देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र के प्रकार, अर्थात जो अनौपचारिक पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र में निम्न जो लिखित प्रकार के पत्र आपके होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका बधाई पत्र, दूसरा है शुभकामना पत्र, तीसरा है निमंत्रण पत्र, चौथा है विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, अगला है सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह देने के लिए पत्र। तो इस प्रकार से जो अनौपचारिक पत्र हैं उनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र लेखन हेतु आवश्यक बातें। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें अनौपचारिक पत्र लिखते समय क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है पता। ठीक है, कि जब हम अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो तैयार करते हैं तो उसमें पता, दिनांक, संबोधन जैसे जो शब्द हैं वो किस प्रकार किस तरफ हम उसमें लिखते हैं, इनका विशेष हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए, पता है वो आपके जो भी है नोटबुक वगैरह है उसमें किस तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, या पता न लिख करके क्या लिखते हैं उसमें? परीक्षा भवन। किस तरफ लिखते हैं? सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता। अर्थात यहाँ पर जैसे कि यह क्या है, यह क्या है आपका एक पेज है, यह आपका क्या है? एक पेज है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बाईं तरफ यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम पता लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम पता लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? दिनांक कहाँ लिखी जाती है? दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो, अर्थात वह क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। इसके तुरंत नीचे संबोधन, पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार शब्दों का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी के नीचे कि यहाँ पता आ गया, पते के नीचे दिनांक आ गई, और दिनांक के नीचे हम क्या करते हैं? संबोधन जो सूचक है उनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि संबोधन जो शब्द हैं वह किस प्रकार के होते हैं? जैसे आदरणीय है, पूजनीय है, छोटों के लिए प्रिय है, स्नेह है, इन प्रकार के संबोधन सूचक जो शब्द हैं उनका क्या करते हैं? हम प्रयोग है वो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए अभिवादन। अभिवादन में क्या होता है? अभिवादन जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए क्या हो गया? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस प्रकार के जो अभिवादन जो शब्द हैं उनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। छोटों के लिए चिरंजीवी रहो, शुभ आशीर्वाद, इस प्रकार के अभिवादन शब्दों क्या करते हैं? प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पत्र की विषय वस्तु। पत्र लेखन पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाहता है, वह पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। अर्थात विषय वस्तु क्या होती है कि पत्र का जो लेखक है
वो पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ न कुछ क्या करना चाहता है, कहना चाहता है, वह पत्र की क्या कहलाती है, विषय वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पत्र का समापन। पत्र का समापन, पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार होती है, जैसे तुम्हारा भाई, आपका प्रिय। इस प्रकार के संबोधन जो सूचक शब्द हैं उनका क्या करते हैं, हम अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो अनौपचारिक पत्र है उसका प्रारूप, किस प्रकार से अनौपचारिक पत्रों का क्या है, आपके सामने जो प्रारूप है वो रखा गया है। तो देखिए इसमें लिखने वाले का पता, सबसे पहले क्या आया, लिखने वाले का पता या परीक्षा भवन। ठीक है, प्रारूप आपके सामने पूर्णतः है। इसी प्रकार आपके सारे के सारे जो अनौपचारिक पत्र हैं वो लिखे जाएंगे। तो देखिए या तो आप पता लिखें, या पता न दिया गया हो तो आप क्या लिखिए, परीक्षा भवन लिखिए। और फिर देखिए परीक्षा भवन में नीचे क्या आ गया, क ख घ, अर्थात यहाँ पर लिखने वाला कौन है, क ख घ। ठीक है, शहर कौन सा है। फिर देखिए इसके तुरंत नीचे क्या लिखनी है, आपको दिनांक लिखनी है। ठीक है, या तो पता लिखें या परीक्षा भवन क ख ग लिख करके आपको क्या करना है, आपके जो पत्र है उसका प्रारंभ आपको करना है। दिनांक लिख दीजिए, जिस दिन आप पत्र वगैरह लिख रहे हो वहीं क्या लिखें, आप दिनांक लिखें। फिर संबोधन किस प्रकार के जैसे संबोधन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, अगर माता जी को कर रहे हो तो क्या करोगे, पूजनीय माता जी चरण स्पर्श, पूजनीय पिताजी चरण स्पर्श। ठीक है, इस प्रकार के संबोधन सूचक शब्दों का क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभिवादन आपका, आपकी। ठीक है, पत्र की विषय वस्तु, अर्थात विषय वस्तु में क्या होता है, लेखक है वह पत्र प्राप्त करने वाले को क्या कुछ बताना चाहता है, वही क्या होती है, उस पत्र की विषय वस्तु होती है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, पत्र की समाप्ति है वो कर देनी है। पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध उसमें बताया जाता है। भेजने वाले का नाम, जैसे कि नाम लिख दीजिए, या फिर आ या बै से जो भी आप लिखना चाहे वह आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा जो आपका लेख है वह किस तरफ होगा, आपके जो आप जिस तरफ बैठेंगे उसकी जो बाईं तरफ है उसमें आपको पूरा का पूरा इसका जो प्रारूप है उसको क्या करना है, समाप्त करना है। जैसे कि यहाँ पर पत्र है आपका, मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई है। ठीक है, तो आपका मित्र है वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उसको, और उसके लिए आपको क्या करनी है, बधाई बधाई स्वरूप एक पत्र है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा भवन, अगर पता नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे आप, परीक्षा भवन। ठीक है, फिर देखिए क ख घ। ठीक है, फिर शहर आ गए, यहाँ पर आपका जो भी है जयपुर वगैरह है, बीकानेर है, जो भी आप लिखना चाहें, और दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो, जैसे कि 29/4/2020 को आपने क्या लिखा है, यह पत्र लिखा है। फिर देखिए किस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसको संबोधित करेंगे, संबोधन सूचक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे प्रिय मित्र, अभिवादन हो गया, सदा सुखी रहो। फिर देखिए किस प्रकार से पत्र की विषय वस्तु होगी, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन किया तो कि तुम बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में क्या प्रथम स्थान आए हो। यह समाचार सुनकर मन को जो मन है वो क्या खुशी से भर गया। तो इस प्रकार की क्या होनी चाहिए, छोटे शब्दों में जो विषय वस्तु होनी चाहिए, और एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य के साथ में क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। अर्थात जो भावाभिव्यक्ति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए मुझे तो पहले ही विश्वास था कि प्रथम आओगे तुम, अर्थात मुझे तो पहले ही क्या था, विश्वास था कि तुम प्रथम आओगे। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अर्थात यह जो ऊंचाई, यह जो बुलंदी तुमने प्राप्त की है, यह तेरा क्या था, कठिन परिश्रम था। तो विद्यार्थियों कठिन परिश्रम करने वाले अवश्य ही सफल होते हैं। अगर आप भी घर पर रह करके कठिन परिश्रम कर रहे हो तो आपको इसका जो फ़ायदा है वो अवश्य मिलेगा। अन्यथा तो अगर आप यूं ही पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो आपको इसका फ़ायदा मिलना क्या है, असंभव है। ठीक है, फिर देखिए किस प्रकार से जो पत्र है उसको आगे बढ़ाया गया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रभावशाली जो शब्द हैं उनका भी आपको क्या करना है, प्रयोग करना है।
तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भाव आपके मन में भी होना चाहिए, यह भाव आपके मन में भी होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है, और उन अनुकूल परिस्थितियों में आपको कठिन क्या करना है, परिश्रम करना है। और वह परिश्रम कब होगा, जब आप दृढ़ संकल्प लेंगे। जब आप क्या लेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे, तभी आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं। और अगर आपने कठिन परिश्रम किया तो अवश्य आपको जो उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो प्राप्त होगा। ठीक है, मैं सदैव यह कामना करूँगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले। तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो, इसी प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी पत्र की जो अभिव्यक्ति है वो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तुम्हारा मित्र है, बस इसमें से जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके अनौपचारिक पत्र है उसका मैंने प्रारूप बताया आपको, और एक पत्र के माध्यम से मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का जो प्रयास है वो भी किया है। अनौपचारिक पत्र में मुख्य जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली कौन सी है, किस प्रकार से जो पत्र की उपयोगिता है, वह मैंने आपको आज की जो कक्षा है उसमें बताने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, फिर है आपके लिए अभ्यास के लिए स्वयं को करना है यह, अपने मित्र को भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। यह आपको जो भी मैंने बताया है वह संपूर्ण आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें होना चाहिए। ठीक है, जो भी पत्र का प्रारूप वगैरह है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी अनौपचारिक पत्र मैंने बताया है उसका प्रारूप मैंने बताया है, वह आपके पाठ्य पुस्तक में आपको करना है। पाठ्य पुस्तक में अगर आप कर लेंगे तो पूर्णतः वह आपके पास स्थायी रूप से जो अध्ययन का जो माध्यम है वो रहेगा, और जब चाहे